नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कमाल न्यूज में। आज के इस बुलेटिन पे हम बहुत ही संजीदा विषय पे चर्चा करने वाले हैं। वो विषय है प्याज। बहुत ही हॉट टॉपिक रहता है इस वस्तु पे, इस सब्जी पे, जिसके बिना देश के हर एक घर हो जाता है बेजार। अगर प्याज के दाम महंगे होते हैं तो यह एक गहन चर्चा का विषय हो जाता है। पूरे चर्चा रोड से लेकर संसद तक इस बारे में लगातार फैल जाती है और डेली आप हर एक न्यूज़ मीडिया पे इस बारे में देखते हैं। लेकिन आज की जो न्यूज़ आपके सामने आने वाली है वो आपका दिल दहलाने वाली है। आज देश की कई मंडियों में 59 पैसे से लेकर 3.5 रुपये, 3 रुपये 50 पैसे तक की प्याज बिका। आखिर इस दाम पर क्या किसान पैदावार कर पाएगा? इस बारे पे कोई सोचने वाला नहीं है। आखिर इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? इसके बारे में भी कोई भी कृषि वैज्ञानिक या फिर कोई सरकार सोचने पे विचार नहीं कर रही है। जब आप दिल्ली में 20 रुपये किलो प्याज खरीद रहे थे, तब तेलंगाना की सदाशिवपेट मंडी के कुछ किसान 59 पैसे प्रति किलो के रेट पर प्याज बेचने को विवश थे। आखिर ये 19 रुपये का गैप कहाँ जाता है? अगर हम 20 रुपये पर प्याज खरीदते हैं तो हमें लगता है कि पूरा का पूरा 20 रुपये डायरेक्ट किसानों के पास जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं देश की कई मंडियों पे ऐसा आपको देखने को मिला है। अगर हम सरकारी वेबसाइट जो बता रही हैं उसके हिसाब से अगर आपको हम बताएं तो तेलंगाना की सदाशिवपेट मंडी को 19 मई को प्याज 59 पैसे प्रति रुपये किलो में बिका। वहीं महाराष्ट्र की लोणंद मंडी में 19 मई को ही 6 रुपये 51 पैसे में बिका। महाराष्ट्र की ही धुले मंडी में 150 रुपये क्विंटल, मतलब 1 रुपये 50 पैसे प्रति किलो। वहीं महाराष्ट्र की नासिक मंडी में 350 रुपये और 14 मई को वहीं 351 रुपये प्रति क्विंटल में बिका। ये हमारे राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नाम व एग्रीकल्चर मार्केटिंग से लिए गए। आखिर ये इतना कम रेट पे किसान बेचने को क्यों विवश है? और इसके बीच में जो नुकसान हो रहा है किसानों का, उसका जिम्मेदार कौन है? कौन लोग हैं जो किसानों की इस दुर्दशा के जिम्मेदार हैं? अगर किसानों को इतने कम दाम पर प्याज बेचने के बावजूद आपको 20 रुपये किलो खरीदना पड़ रहा है, यकीन मानिए कोई है जो 19 रुपये किलो मुनाफा खा रहा है। ये कौन लोग हैं और इन्हें व्यवस्था का कैसा संरक्षण हासिल है जो इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है? अगर शहरों में आपको कोई कृषि उत्पाद महंगा मिल रहा है तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि किसान ही पूरा पैसा इसका कमा रहा है या पूरा का पूरा लाभ किसान को मिल रहा है। वहीं एक और कृषि विशेषज्ञ देविंदर शर्मा का कहना है कि राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नाम के बावजूद अगर किसान 59 पैसे से 3-4 रुपये प्रति किलो में प्याज बेचने को विवश हैं तो इस प्लेटफॉर्म और ऐसे सुधार की तारीफ करने का हक किसी को नहीं है। इसका मतलब है कि सरकार ने ई-नाम को ट्रेडर्स के फ़ायदे के लिए बनाया है, ना कि किसानों के लिए। आखिर इस तरह की प्रक्रिया के होने के बावजूद भी अगर किसानों को दाम ना मिले, उचित दाम ना मिले, तो फिर ऐसी सरकार के झूठे खोखले दावों का क्या काम है? शर्मा दूसरी तरफ ही कहते हैं कि सरकार अगर किसानों का हित चाहती है तो उसे यह आदेश जारी करना चाहिए कि किसी भी कृषि उत्पाद की ई-नाम पर ट्रेडिंग MSP से कम पर नहीं होगी। भारत में प्याज का उत्पादन अगर हम एक आंकड़े की तरह माने तो लगभग 2 करोड़ 25 लाख से 50 लाख मीट्रिक टन सालाना होता है। देश में हर साल कम से कम 1.5 करोड़ मीट्रिक टन प्याज बेची जाती है। करीब 10 से 20 लाख मीट्रिक टन प्याज स्टोरेज के दौरान ख़राब हो जाती है। 2019 में तो 32,000 मीट्रिक टन प्याज सड़ गई थी। लेकिन फिर भी अगर हम किसानों की बात करें तो हर साल किसानों को लगातार घाटा ही घाटा होता है। इस दौरान अगर हम किसानों की
आय दोगुनी करने के लिए कई आंकड़े अगर हम देखते हैं तो हर तरफ आंकड़े में केवल खोखलापन नज़र आता है। तो आखिर इस दौड़ पर भी किसान क्या करे? दूसरी तरफ हमने किसान के आय को दुगना करने के लिए ही इसका एक विकल्प सोचा, जिसका बहुत ही कम दिनों में आपके सामने एक ऑप्शन आएगा, जिसमें हर किसान डायरेक्ट अपने कंज्यूमर को कनेक्ट कर सकेगा, अपने कंज्यूमर को डिटेल अपने पास रख सकेगा, जिससे उसे कम दामों पर कोई भी सामान बेचने का ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कमाल ऐप बहुत ही जल्द आने वाला है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और उसमें आप डायरेक्ट कस्टमर के साथ अपना रिलेशन बनाएं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो पे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंचाएं ताकि उनको वास्तविकता का पहचान हो सके, और सभी लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनको भी इस चीज़ का एहसास हो सके कि हर महंगाई के पीछे किसान का हक नहीं होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर